So, what's the biggest regrets in your life? I've cheated in relationship, तो मुझे वो रिग्रेट बहुत होता है कि मैंने चीट किया है रिलेशनशिप में. प्लीज बाहर अगर आप उनसे पूछोगे ना, they'll tell you the music video thing, जो लड़कियों से मैंने बात की होगी जिनके साथ मैंने म्यूजिक You can request them in fact कि कोई हो तो भैया आगे आके request them और सोशल मीडिया. tell me क्या हेलो टू ऑल द बिग बॉस फैन, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो का जो मोटिव है ना, वो ये है कि मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है अपनी वीडियो के थ्रू इस बिग बॉस के लिए। इस बिग बॉस के लिए मतलब बिग बॉस 17 के लिए। मुझे पता है कि अब बिल्कुल लास्ट में आके वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है, पर मैंने इस बार सोचा था कि मैं बिग बॉस 17 से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इस बार का बिग बॉस ना मुझे बायस्ड कम और डिस्टर्बिंग ज़्यादा लगा शुरू से ही। चाहे वो अभिषेक ईशा का प्रोमो हो या अभिषेक ईशा के अंदर घर में कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन हो, उसके बाद समर्थ का आना, उसके बाद अंकिता और विकी की इतनी लड़ाई होनी कि उसकी मम्मी का, उन दोनों की मम्मियों का इंटरफेरेंस होना, उसके बाद तहलका वाला केस जो उसका कॉलर वगैरह पकड़ा गया था, उसके बाद समर्थ का थप्पड़ मारना, समर्थ का आना, आयशा का आना, मनारा के ऊपर इतना सारा एपिसोड बना दिया गया, मुनावर का चल ही रहा है। सो आई एम लाइक कि इतना डिस्टर्बिंग बना दिया कि देखने का कभी कभी लगता है यार हम इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी देखना है। हम बिग बॉस क्यों देखते हैं कि अंदर टास्क क्या हो रहा है, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, उस क्राइटेरिया पे हम लोग सबको जज करते हैं ना। हम इस क्राइटेरिया पे तो जज नहीं करते ना कि यार उसकी लाइफ में इतने पंगे चल रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ पंगे चल रहे हैं। बट मुनावर वाला केस थोड़ा सा इस बार मेरे को लगता है कि मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहिए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुनावर को लेकर क्या है। मतलब मुनावर ने इतनी बार सॉरी बोल दिया बिग बॉस के अंदर। शुरू शुरू में मुनावर इतना अच्छा बन के रहा कि उसने इतनी सारी ऑडियंस ग्रैब कर ली। उस आई नो कि पीआर अपनी वो देकर आया, काफ़ी लोगों को टीम बना कर आया। मुनावर की जनता बाहर है जो मुनावर को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, लेकिन मुनावर ने स्टार्टिंग के डेज़ में ना इतने सारे अपना शांत रह के लोगों के पास बैठकर वो टाइम देकर अपना एक स्पेस बनाया, और बाहर की जो ऑडियंस है उसको, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद इनफैक्ट मैंने सुना कि वो लॉकअप में जब गया था तो वहाँ पे एक लड़की थी अंजलि, जिसके साथ रहकर उसने वो गेम खेला। मैंने वो लॉकअप गेम थोड़ा सा ही देखा था। इनफैक्ट उसी के अंदर रहते रहते उसने नाजिला को रिवील कर दिया, जबकि वो डिवोर्स नहीं था और पता नहीं क्या क्या। आयशा ले लो, उसके बाद ये रिश्ते वाली लड़की, जो भी डिस्कशन चल रहे हैं, तो मेरे घर के लोग बोल रहे थे ऐसे। आई एम सिटिंग सामने टीवी देख रही हूँ और मेरे घर के लोग मेरे साथ बैठे हैं, एंड दिल बी लाइक यही तो कर्मा है मुनावर, आपको अब ये झेलना पड़ेगा। सो हम लाइक कि हाँ, कर्मा की अगर हम बात करें तो जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, ये सबके घर में सबकी मम्मियाँ बोलती हैं। तो बस मुनावर के लिए भी यही है भाई, जैसा आपने करा वैसा आपको भरना पड़ेगा, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे भरना पड़ेगा ये किसी को भी नहीं पता था। बिकॉज आप प्रिपेयर होके नहीं आए ना उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम ईशा की बात कर लेते हैं। अब ईशा को पता नहीं था समर्थ अंदर आ जाएगा और इतना बड़ा कांड हो जाएगा। ठीक है, उसको एक्सपेक्टेशन होगी कि समर्थ कभी आया तो एपिसोड्स में आ जाएगा, जैसे अभी फैमिली वीक चल रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बिग बॉस सिर्फ उसी टाइम का देखती हूँ जो टाइम टीवी पे आता है। आई एम नॉट 24/7 वाली ऑडियंस, क्योंकि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो जितना टाइम मिलता है मैं उसी में देख लेती हूँ। काफ़ी लोग 2 दिन आगे तक का भी देख चुके हैं, जहाँ पे फैमिली वीक स्टार्ट हो गया है, फैमिलीज आ चुकी है, एक दूसरे में बात हो गई है। कभी कभी मैं ट्विटर पे जाके और एक्स पे जाके देख लेती हूँ कि क्या डिस्कशंस वहाँ पे हो रहे हैं। चलो ये सब छोड़ो, अब बात करते हैं जो मुनावर और आयशा का केस इस समय चल रहा है। वैसे तो हु एम आई टू जज, बट बात तो नहीं बनती है ना, क्योंकि हम अपना टाइम दे रहे हैं, देख रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जितने भी मुनावर्स के फैन नहीं है ना, अब आपको यही कहना चाहती हूँ कि यार उसने सॉरी बोल तो दिया। मतलब लॉकअप के अंदर रह के भी एक लड़की थी जिसके साथ उसने जेलअप करा। ऐसी मुझे लगता है बिग बॉस के साथ, बिग बॉस के अंदर भी वो मनारा थी जिसके साथ उसने जेलअप करा इतना। और आई डोंट नो क्या वो आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, या जैसे वो कह रहा है कि मैं आगे लेकर आया हूँ उसको, मैंने उसकी बेबी सिटिंग की है, लोगों ने काफ़ी ऐसा कुछ बोला। अरे अंजलि अरोड़ा के साथ भी तो उसने, अंजलि अरोड़ा ही थी लॉकअप पे। मैंने बोला ना लॉकअप मैंने ज़्यादा नहीं देखा, पर हाँ आई एम वेरी एक्टिव इन न्यूज़ को लेकर, क्योंकि मैं बिग बॉस बहुत टाइम से देख रही हूँ। तो उसने भी तो अंजलि अरोड़ा का यूजेज किया, या तो हो सकता है वो माइंड से अच्छी हो, जैसे मनारा कभी कभी लगता है ना माइंड कंफ्यूज थी शुरू शुरू में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। नाजीला को उसने हर्ट करा ना, नाजीला अपनी वाइफ को उसने हर्ट करा, वाइफ को झूठ बोल के नाजीला के साथ रिलेशनशिप में रहा, नाजीला के साथ ब्रेकअप करने के बाद आयशा, एंड सो ऑन। अब इतने सारा उसने कर दिया, इतनी लड़कियों के साथ उसने एक रिलेशनशिप बना लिया। कोई मजबूरी होगी यार उसकी, मतलब छोड़ दो। उसने
पता नहीं कितनी बार सॉरी 100 × X टाइम बोल दिया होगा। सो जो भी उसके फैंस नहीं है, मैं उन्हें यही बोलना चाहती हूँ, बस कर दो उसको, उसने माफ़ी मांग ली है नेशनल टेलीविज़न पर। होता क्या है पता है क्या, मनारा ने शुरू शुरू में अपनी बेवकूफ़ियाँ दिखाई, कंफ्यूज स्टेट में हूँ, मुनावर के साथ बैठना, और जैसा मुनावर को बोलना था वैसा वो कर देती थी, इधर वो रिंकू जियो जिगना जियो, मतलब उसने अपना वो दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि जो उसके दिल में होता है ना वो मुंह पे आ जाता है, जो कि उसकी बहन ने भी कल हेंस प्रूव कर दिया। मैं एक एपिसोड देख रही थी जिसमें उसकी बहन घर में आई हुई है, तो यार अगर बंदा बोल रहा है तो वो बुरा है, लेकिन जो मुनावर ने इतने टाइम तक, इतने एपिसोड तक आखिर करा कि वो आके बोला ही नहीं, एंड ही वाज लाइक मैं सबको समझ रहा हूँ। और एक एक एपिसोड मुझे याद है, उसने किसी से तो बोला था, विकी से, अभिषेक से, कि अब ना मुझे सबकी नर्व्स पता चल गई है, कौन कहाँ पर है। इनफैक्ट एक ऐसा पहला एपिसोड था जब वो दिमाग के रूम में गए थे, नॉट पहला एपिसोड, मतलब उसी वीक की बात है, जब वो दिमाग के रूम में गए थे और अंकिता और विकी ने जब मुनावर को कुछ साइड करा था, तो मुनावर भी लाइक मैं इनसे इस चीज़ का बदला लूंगा। वो चीज़ मैं आज तक वेट कर रही हूँ कि ये बदला कब लेगा। तो मुनावर ने बहुत सेफ प्ले गेम खेला है यहाँ पर, और मुनावर ने अंकिता और विक्की से बड़ी अच्छी बना के रखी है। आप लोग हो सकता है किसी के फ़ैन हो, अंकिता के हो या विक्की के हो या मनारा के हो या मुनावर के हो। मैं एक ऐसी बंदी थी जो शुरू में मुनावर की फ़ैन थी, इनफैक्ट मैं मनारा की भी फ़ैन थी। हाँ, मुझे फर्स्ट एपिसोड में जब वो बिल्कुल एकदम आई थी ना, आई वॉज लाइक ये कौन आ गई यार। लेकिन जब एक मोमेंट पे मुनावर ने बोला ना हाँ लड़की अच्छी है, रिमेंबर जब वो अंदर आया था उसको भी अच्छी नहीं लगी थी मनारा, फिर वो हैशटैग बड़ा ट्रेंडिंग हुआ था मनारा और मुनावर का, मुनारा, इट वाज मुनारा। तो आई वाज लाइक मैं भी उस हैशटैग का पार्ट थी, मैं उस हैशटैग पे क्लिक करके देख के आती थी क्या अपडेट्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट। वो अच्छा एक मूवमेंट मुझे लगा। उसके बाद लोगों ने मनारा से हेट करनी स्टार्ट कर दी, पता नहीं क्या क्या उसको बोलना स्टार्ट कर दिया। एक मैंने लाइव ज्वाइन करा था ट्विटर पे, वहाँ पे मैंने देखा जो मुनावर के फैंस हैं वो मनारा के लिए इतना गलत बोल रहे हैं। सो इट्स लाइक हर कोई हर किसी के लिए गलत बोल रहा है, बट दिस शो इज़ नॉट अबाउट पर्सनल चीज़ों को लेके गलत बोलना। इट इज़ लाइक कि आप शो के अंदर कैसा कर रहे हो उससे रिलेटेड, ये नहीं कि आप बाहर की बातें लाकर इधर उधर की। खैर, कट टू द शॉर्ट, कि जो अभी आयशा वाले केसेस जो अंदर चल रहे हैं मुनावर को लेके, मुझे अभी थोड़ा मुनावर अच्छा नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। वैसे तो मुनावर के बहुत सारी, मुनावर की जनता बाहर बैठी है, कोई मुनावर को कुछ भी बोल देता है ना, वो आके एकदम अटैक कर लेता है उसके ऊपर। बट मेरे पास प्लीज़ आके अटैक ना करना, बिकॉज इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। जो जैसा कर रहा है ना, जो जैसा दिख रहा है ना, वो बहुत गंदा दिख रहा है। और ये भी उसने नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट कर लिया। आयशा के एक भी पॉइंट को उसने नहीं बोला हाँ आयशा तुम गलत बोल रही हो, हाँ, या वो चिल्लाया उसके ऊपर। ही वॉज वेरी पोलाइट इन येस्टरडे एपिसोड की। जिसको डालना होगा। ठीक है, आप बोल हाँ, दीजिए, बोल दिया मैं मैंने। किसी के घर बोल दिया, आपका जो भी ये फेकनेस है ना, जो भी आप करते आए हो थ्रू आउट, मुझे चुप कराने के लिए आप जो भी चीजें कर रहे थे, आज आप कराने के लिए मैं आपको कर रहा था। क्या हुआ था, मतलब वो पिच मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर आपने गलत कर लिया, अरे धमाके से बोलो यार, अब तो आप नेशनल टेलीविजन पे खुल गए हो, बोलो कि हाँ मैंने कर लिया, अब क्या कर सकते हो, उसका कोई सॉल्यूशन है तो बताएं। वो एक बात बोल रही है, मेरा क्या, मैं क्या, अरे आप लोग मनारा को बोल रहे हो बार बार मुनावर के पीछे चली जाती है, ये कर लेती है, उसके पास बार बार जा रही है। आयशा भी तो बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रही है। किसने यहाँ पे बोला था ट्विटर पे किसी ने कि मुनावर ने माफ़ी मांगी और उसने एक्सेप्ट कर लिया, आई गेस आयशा के भाई ने बोला है, पर उसने एक्सेप्ट नहीं करा। उसने बोला मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है आप सॉरी मांग रहे हो, तो आयशा ने एक्सेप्ट किया ही नहीं था कभी भी उसका सॉरी। उसके अलावा उसने जिसके साथ भी रिलेशनशिप रखा, जो भी रखा, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको बता दूं, आपकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं होती क्या कि आपने कभी लाइफ में गलतियां नहीं की होगी? और बीइंग अ मदर, मेरा बच्चा बहुत बार गलतियां करता है, और एक स्टेज आती है जब हमें गलतियां, हम बाय डिफ़ॉल्ट जानते हुए भी गलती कर देते हैं कि ये हमसे गलती हो गई, बट उसका सॉल्यूशन कभी कभी ना हमें कोई दे नहीं पाता, या हम समझ नहीं पाते कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो वो सॉल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है मुझे आपको एक क्लिप दिखानी है। उस क्लिप में आपको पता चलेगा कि क्या उस बंदे को समझ है कि उसने गलतियाँ की हैं लाइफ में या नहीं, कि वो सबसे ज़्यादा रिग्रेट जो चीज़ है उसने क्या की है अपनी लाइफ में। तो उन गलतियों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। ये नहीं कि जो थोड़े से एपिसोड में आपको दिखा दिया, सबकी लाइफ में 24/7 आवर्स जो ये चल रहे हैं, 24 घंटे और 7 दिन, ये सबकी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस से चलता है। और पता है यही रियल लाइफ है, जो आप सोच रहे हो ना, और इसकी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, सबकी लाइफ में इतना ही हो रहा है ब्रो, मतलब हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पंगे चल रहे हैं। वो बात अलग है, हम बड़े कूल दिखते हैं अपने आप को और दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं।
उसके अलावा हाँ, एक क्लिप दिखाऊंगी आपको मैं। व्हाट्स योर रिग्रेट्स, सबसे बिगेस्ट रिग्रेट्स इन लाइफ, इस वाले टॉपिक पे आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग अंकिता को लेके इतने ऑब्सेस्ड है ना कि अंकिता तो बहुत अच्छी है, अंकिता और मनारा का कंपैरिजन कर रहे हैं, वेयर एज मनारा, आई डोंट नो, मैं मनारा को बहुत पहले से नहीं जानती, मैं भी जो शो में उसे देख रही हूँ। एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, नॉट लाइक अंकिता। मैं अंकिता को ना शुरू में रुबीना दलिक से कंपेयर कर रही थी, बट नहीं, रुबीना तो यार वो बहुत अच्छी थी। शी वॉज नॉट लाइक कि जैसे कल आयशा को गले लगा के क्या बोला उसने कि ऐसे गंदे लोगों को और लाते पड़नी चाहिए ऐसे मर्दों को और ये सब चीज़ें। शर्म नहीं है इस कुत्ते को। एंड इस तरीके का डिसरिस्पेक्ट में जो मर्द करता है ना, उसको लात पड़नी चाहिए, उसको जूते पड़ने चाहिए। और अगर ऐसा ऐसा एग्रेशन आया तुम्हारे मन में मुनव्वर को लेके, तो जाके बोलो ना। वो दिखा तो नहीं जब आप मुनव्वर के पास गए। और कहीं ना कहीं वो ये भी बोल रही थी अभिषेक से या किसी और से, नॉट अभिषेक, कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए उससे अंदर जाकर, मुनावर से, ऐसे मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो ये उसके टू फेस्ड, पता नहीं आप लोगों को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, मतलब मैं एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह देख रही हूँ अब सारे कैंडिडेट्स को, क्योंकि मैं अब किसी की फ़ैन नहीं हूँ। अभी तक मुझे मुनावर, मनारा ये सब अच्छे लग रहे थे शुरू में, अंकिता अच्छी, विक्की जी आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, वो एक बिजनेसमैन बंदा है, डिप्लोमेटिक होगा फॉर श्योर अपनी लाइफ में, और ऐसा होता ही है लाइफ में, डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप धंधा पानी नहीं कर सकते हो। बट जैसे उन्होंने कल करा, कल का एपिसोड देखने के बाद, कि बाहर वो समर्थ के साथ हंस रहे हैं, ईशाई बताने, एंड देवर बी लाइक, ओ धीरे धीरे जाके वहाँ बैठना और फिर हंसना, और उसके बाद वो उस कन्वर्सेशन में ऐसे शामिल हो गए, हाँ तू कर रहा था, हाँ ऐसे हो रहा था। हाँ मैं सॉरी, मैं बताना भूल गया, मेरे भी सुनाइए। मैंने आपको क्या बोला? चुप था उसके साथ। उसको अपना भी क्लियर करना है भाई, वो अपना कैरेक्टर भी क्लियर करेगा ना। ये क्या लाइक कितने कंसर्न्ड है वो, तो ये सब दिखता है एज एन ऑडियंस। उसके अलावा ना मैंने एक कमेंट जाकर समर्थ की पोस्ट पे लिखा था। पता है हम लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, दूसरों की लाइफ बड़ी जल्दी जज करने लग जाते हैं कि ये तो ऐसा है अपनी लाइफ में। समर्थ के लिए एक छोटी सी लाइन लिख कर आई थी, ही इज़ सो लविंग, सो केयरिंग एंड एंटरटेनिंग, मतलब अच्छा लग रहा है उसको देखना। पर लोग पता नहीं कौन से नज़रिए से देख रहे हैं कि लोगों को सिर्फ हेट ही चाहिए या लोगों को सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलानी है। तो काफ़ी लोगों ने पता नहीं क्या गलत सलत कमेंट उसके नीचे आके मुझे लिख दिए कि 7वीं फेल हो या क्या है, आई डोंट नो। यार तुम मुझे कैसे जज कर सकते हो, तुम्हें तो पता भी नहीं मैं कौन हूँ। तुम तो लोगों को देख रहे हो, चलो तुम उससे जज कर रहे हो जिसे टीवी पे देख रहे हो, पर जिसे देख ही नहीं रहे, जो इसके बारे में, जिसकी लाइफ का आप इतना भी नहीं जानते, आप उसको कैसे आके कमेंट कर सकते हो। सो आई एम लाइक, आई डोंट नो। और मुनावर से ना एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी हम सबको, आई गेस, क्योंकि मुनावर ने ना एक अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना सेट करके आया था। वो जैसे लास्ट टाइम शिव ठाकरे आया था कि वो बिग बॉस का विनर था, सो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है, वो उसने मंडली बना ली, वो उसका प्लान था कि उसे कैसे गेम्स खेलने हैं, बट मुनावर ने कुछ भी नहीं करा यार। मतलब मैं वेट ही करती रह गई कि यार अब करेगा। ठीक है, शुरू में अच्छा लगा कि सबसे अच्छे से मिल लिया, सबसे बातें कर ली, पर वो गेम कब खेलेगा? हो सकता है ये इसकी गेम ही हो कि कल मनारा को उसने एलिमिनेट या नॉमिनेट नहीं करा और अभिषेक को नहीं करा, हो सकता है ये भी उसकी गेम हो, बट वो उसकी गेम है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, बुर्ज खलीफा पे ना हर साल 12 बजे ना फायरवर्क्स होते हैं, तो इस बार ना बुर्ज खलीफा में फायरवर्क्स हुए ही नहीं 30 सेकंड तक, 12:30 तक हुए ही नहीं फायरवर्क्स। तो पता है लोगों को, एक तो ये हो गया कि 30 सेकंड तक तो फायरवर्क्स हुए ही नहीं, और उसके बाद फायरवर्क्स अच्छे नहीं थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मतलब आपकी वो एक गलती ना, फिर वो 4-5 गलतियाँ गिनवा देते हैं। तो जब आपकी एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना किसी से, वो सेट कर देते हैं ना बंदा या कुछ भी चीज़, तो आप यार जब वो दे नहीं पाते ना, तो ऑडियंस को ऐसे ही लगता है कि यार मेरी इससे एक्सपेक्टेशंस थी, यार क्या कर गया लाइफ में। तो मेरे को लगता है बिग बॉस ही खेल गए हैं इस बार, बिग बॉस को ट्रॉफी दे देनी चाहिए, क्योंकि बिग बॉस ने सबकी लाइफ के साथ खेल लिया अंदर। सबसे ज़्यादा मैं हाँ इस पॉइंट से हर्ट हुई हूँ कि इस बार मुझे बिग बॉस देख के टाइम वेस्ट लगा और बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और मैं ऐसे मूवमेंट पर हूँ कि मैं ये भी नहीं बोल सकती कि ये विनर होना चाहिए, वो विनर होना चाहिए। एक छोटी सी क्लिप देख रही थी, अंकिता लोखंडे और उसकी मदर इन लॉ का कन्वर्सेशन हो रहा है, जहाँ पे अंकिता लोखंडे अपनी मदर इन लॉ को कुछ बोल रही है और उसकी मदर इन लॉ ने बोला हमने आप तुरंत आपकी मम्मी को कॉल करा, एंड समथिंग लाइक दैट। और जहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ उसमें लिखा है टॉक्सिक मदर इन लॉ, आज के टाइम की ऐसे सास और ये और वो। अरे क्या, अरे नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यार, वो मीडिया यूज टू लोग नहीं है, वो सच्चाई बोल रहे हैं और यही सच्चाई है। मतलब
यार आप लोगों की रियल लाइफ तो यही है ना। अगर मैं भी आज एक मॉडर्न बहू हूँ, कल को मैं अपने पति को ऐसे लात मारूंगी, तू गधा है, तू ये है, तू मनारा में घुस जाकर, अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा और मेरी मम्मी मुझे ही कहेंगी कशिश दिस इज रॉन्ग भाई, तू कैसे यू मतलब तू कैसे बात कैसे कर रही है, मतलब बोलने में भी लगेगा। ठीक है, वो उनका एक अलग है कि उन्हें टीआरपी देनी है, उन्हें शो में इस तरह दिखाना है, वो बात अलग है। हो सकता है वो घर जाके बाद में एक्सप्लेन कर दे, बट लोगों का इतना जजमेंटल होना और उसकी सास को इतना गलत बोलना, उसकी सास जो बोल रही है दैट इज़ एक्चुअली रियल, एटलीस्ट उसे जज ना किया जाए, मुझे ऐसा ही लगता है। और आपकी मम्मी होती ना वो भी ऐसे ही बोलती, तो सबकी मम्मियाँ सबके पेरेंट्स हमें समझाते हैं, वो एज अ मदर इन लॉ से नहीं बोल रही थी। अब कल को मेरे मेरे साथ ऐसा होता तो मेरे फादर इन लॉ भी मेरी मम्मी को ही या मेरे पापा को कॉल करते कि आप बताओ भाई साहब, आप बताओ अच्छा हो रहा है टीवी में, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देखना, एक जनरल डिस्कशन होता है। तो प्लीज़ उनको जज ना करें जो एटलीस्ट नहीं खेल रहे, तो मेरा यही मानना है। बाकी सही कोई भी नहीं है कि आप किसी को कहे अरे अंकिता ठीक है उसकी सास गलत है, मतलब हम सास तक पहुंच गए, मतलब हम इतना लेवल का गेम जज कर रहे हैं बैठकर, उतना मत करो। अभी बस ये देखो कि अब होगा क्या, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं ना मुनावर को ही जीतना चाहिए, मुनावर को ही जीतना चाहिए, या मनारा को जीतना चाहिए, या अभिषेक आई डोंट नो अभिषेक इतने पिक्चर में कहाँ से आ गया, जब से उसने समर को थप्पड़ मारा वो इतने ही ज़्यादा पिक्चर में आ गया। आई मीन वो रॉन्ग हुआ है, आप लोग मानो या ना मानो, स्टार्टिंग जब किचन में, मुझे नहीं पता, मैंने जो एपिसोड में देखा उससे पहले कुछ दिखाया तो आई डोंट नो, वहाँ स्टार्ट अभिषेक ने करा था। ठीक है, पोकिंग लेवल होता है, जब किसी को किसी की नर्व्स पता होती है वो कहीं ना कहीं यूज़ तो करेगा ना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो वही सब कर रहे हैं घर में। समर्थ ने भी करा तो क्या गलत कर दिया, आई डोंट नो, मैं समर्थ की साइड नहीं ले रही हूँ, बट हाँ समर्थ को थप्पड़ लगा वो गलत था। मैंने पढ़ा लोगों ने बोला उसे 2 थप्पड़ लगने चाहिए थे, उसे बाहर आके पिटाई होगी, अरे क्यों यार, एक गेम है, वो लोग हो सकता है आगे जाके दोस्त बन जाए, यू नेवर नो। So yeah, this is all what I want to say to my audience, that at this stage I'm I'm like मनारा चोपड़ा, I'm confused यार, मैं किसे सपोर्ट करूँ किसे ना करूँ, बट अभी भी जाकर I'm like मनारा फिर भी स्टैंड ले रही है, मनारा को अभी भी लोग गलत बोल रहे हैं कि देखा फिर चली गई, अरे एटलीस्ट उसने अंकिता की तरह तो नहीं करा कि आयशा के पास आके आयशा की हो गई और मुनावर के पास जाके मुनावर की हो गई और दोनों की बुराइयां सुन रही है, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं कर रही, वो आयशा को खुलेआम बोल रही है क्लोजर ले लो अब तुम, और मुनावर को भी बोल रही है कि तू घटिया है, मतलब इन एनी सेंस उसके मन में जो है वो बोल दे रही है वो। अब वो शो जीते या ना जीते, बट स्टिल आई एम लाइक कि वो जीते। उसने शुरू से ही अपने आप को ऐसे ही रखा है, वो बहुत लो मोड में गई है, वो अब लाउड हुई है, एटलीस्ट लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गेम खेला है, चाहे वो मुनावर हो, चाहे वो विक्की जैन हो, चाहे वो अंकिता हो। अंकिता जब जब परेशान लो हुई है, उसका हस्बैंड उसके साथ था, नो डाउट दोनों की ट्यूनिंग में थोड़ा डिफरेंस था, बट विक्की कहीं ना कहीं मुझे लगता है टीवी के बाहर की दुनिया की अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ हस्बैंड मटेरियल बंदा। हो सकता है वो फ्लर्टिंग जो लोग लिखते हैं कि वो फ्लर्ट करता है, सब लड़कियों से बात करता है, हो सकता है हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो हमें लगता हो, बट लाइफ इज़ लाइक दिस ओनली यार, टीवी वाली लाइफ इज़ नॉट लाइफ, वो एक रियल लाइफ ही रहेगी फॉर श्योर। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना एक क्लिप दिखाऊंगी। सो व्हाट्स द बिगेस्ट रिग्रेट्स इन योर लाइफ, तो यही मुनावर से पूछा गया और उसके रिप्लाई कुछ ऐसे थे। तुम्हारे रिग्रेट्स क्या हैं जेन्युइनली? मेरे रिग्रेट्स बहुत सारे भाई, बहुत सारे। मैंने इतने इंटरव्यूज किए अपने लाइफ में, जब मैं कभी बार कुछ एक्टरों को विदाउट बीइंग जजमेंटल पूछता हूँ, दे से नो रिग्रेट्स, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे लाइफ में भी बहुत रिग्रेट्स हैं। टेल मी दोस 2-3 रिग्रेट्स जो तुम कहते हो यार आज तक जब मैं कॉफी पी रहा होता हूँ या घर में लेटा हुआ यू नो बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो रिग्रेट्स आते हैं, वो कौन से? एक सबसे ज़्यादा रिग्रेट ये होता है कि माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। बचपन में ऐसा लगता था, मुझे लगा भी होता है कि मुझे खेलना नहीं चाहिए था बाहर, मुझे घर पे उनके साथ बैठना चाहिए था, तो वो रिग्रेट्स होते हैं। और आई हैव चीटेड इन रिलेशनशिप, तो मुझे वो रिग्रेट बहुत होता है कि मैंने चीट किया है रिलेशनशिप में एंड आई फक्ड अराउंड, सो या दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट राइट नाउ आई फील। तो देखा आपने, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल होता है, ये मैंने क्लिप कहीं पे देखी और आई एम लाइक कि अगर बंदे को पता है ना उसने गलतियाँ की है लाइफ में, सब करते हैं यार। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, कि आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के घूमने नहीं जाते क्या? हम कभी नहीं गए होंगे अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल है, तो क्या हमने कभी गलती नहीं की होगी? क्या हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया होगा? और आज का टाइम पता है कैसा चल रहा है कि हर कोई सैटरडे संडे वाले फ्रेंड्स रह गए हैं, टेम्परेरी फ्रेंड्स। अगर बचपन का दोस्त आपका आज तक आपके साथ नहीं है ना, तो जो नए दोस्त बन रहे हैं ना वो आपके फ्रेंड्स नहीं है, टू बी ऑनेस्ट।
मतलब वो कन्वीनियंट वाले फ्रेंड्स ही रह गए हैं। और अगर आपको अभी तक ऐसा नहीं आपके साथ हुआ या रियलाइज़ नहीं हुआ है तो हो जाएगा, अगर आप हो सकता है उस एज तक ना पहुँचे हो जहाँ तक मैच्योरिटी लेवल आपका होना चाहिए। उसके अलावा मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डोंट बी जजमेंटल। मुनावर की लाइफ में जो चल रहा है ऐसा कुछ हम सबकी लाइफ में चल रहा है, तो प्लीज़ जज करना बंद कर दे। जितने भी लोग उसके लिए नेगेटिव लिख रहे हैं मत लिखें। अगर आप उसके फ़ैन हैं फ़ैन की तरह लिखें, अगर आप उसके फ़ैन नहीं हैं तो अपोज करके लिखिए। फॉर एग्जांपल अभी मुझे मनारा अच्छी लग रही है पर मुझे मुनावर का गेम उतना हाईली पॉइंट पे नहीं लगा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से वो खरा नहीं उतरा। आई विश कि वो जीत जाए जैसा उसने गेम खेला है, आई ओनली कैन विश, पर मैं जजमेंटल नहीं हो सकती कि यार उसने अपनी लाइफ में इतनी सारी औरतों का इस्तेमाल करा, इसे नहीं जीतना चाहिए। अरे अगर बिग बॉस को या ऑडियंस को लग रहा है कि ये बंदा डिजर्विंग है तो जीते। मनारा नहीं है डिजर्विंग, है अंकिता भी। अभिषेक कुमार का मुझे नहीं पता, अभिषेक को आई एम नॉट सपोर्टिंग शुरू से ही, बीच बीच में वो मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो भी ना वो एकदम हाइप्ड हो जाता है। ठीक है, जो लोग बंदे इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं ना लाइफ में, वो अंदर से बड़े साफ दिल के होते हैं। आई नो, मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं, लेकिन यार अब ऐसी लाइफ रही नहीं कि आप अपना नेचुरल तरीका पूरे टेलीविजन पे दिखा दो। हम सब कहीं ना कहीं ऐसे हैं, हमें बहुत जल्दी गुस्सा अगर आ जाता है। कुछ लोग होंगे जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे ही एकदम चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि वो अपना अंदर का भड़ास निकालना चाहते हैं। लेकिन नाउ दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे कि आप किसी को एक्सप्रेस करो। तो बस अभी की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ की डोंट बी जजमेंटल। अब आपको जिसको सपोर्ट करना है आप उसे सपोर्ट करें, एंड प्लीज़ रब राका रैम कर रहा है मेरे पे, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो आपने सुना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, बट प्लीज़ मुझे गलत बोलने से पहले ये सोच लेना कि मैं एक ऑडियंस हूँ, एक नॉमिनल सी ऑडियंस जो 1-1.5 घंटे का शो देखती है, दैट्स इट। बाकी ध्यान रखें अपना, रब राखा।